दोस्तों, आज जो बिहार में हुआ है उसका जिक्र 2 दिन पहले आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने कर दिया था। खबर यह थी कि जिस मुस्लिम संगठन या मुस्लिम वोटर्स के दम पर तमाम राजनीतिक दल जो इस समय मोदी सरकार की मजबूत बैसाखी बने हुए हैं, वो बड़ी सांसत में पड़ गए, यानी परेशानी में। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, खास तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान तो हैं, लेकिन तब भी मैंने बताया था कि चिराग पासवान से ज्यादा परेशान नीतीश कुमार है, क्योंकि चिराग पासवान वक्त वक्त पर ही सही मुसलमानों के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ये चाहकर भी नहीं कर पाए। इन सब के बीच जो आज पटना में हुआ है वो बता रहा है कि चाहे या न चाहे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में नहीं रहेगी। चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा बवंडर होने जा रहा है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, खबर यह भी है कि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो मोदी जी का सिंहासन हिल सकता। आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में यह खबर निकली है जब एक तरफ मुसलमानों ने एनडीए के घटक दलों की रात की नींद उड़ा दी है, तो वहीं घटक दल ऐसी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि मोदी शाह भी परेशान नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं राजनीतिक तौर पर जो दिल्ली तक अपनी न केवल धमक रखते हैं, बल्कि अगर इन दोनों राज्यों में यहां की पॉलिटिकल जो सशक्त पार्टियां हैं उन्होंने कोई फैसला लिया तो बड़े से बड़े दिग्गज का सिंहासन हिल सकता है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन जिन बैसाखियों के सहारे थे उन बैसाखियों को ज्यादा दिन अपने साथ रख नहीं पाएंगे। वजह है भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति, या तो बीजेपी खुद को मजबूत करे या फिर अपनी सरकार बचाए। अब कुछ ऐसे हालात बन गए। पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको कई लोग नजर आएंगे, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। से नो टू जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसके लिए काफी अलग अलग लोग वहां पर जुड़े हैं। रिजेक्ट वक्फ बिल हैशटैग, भारी तादाद में पटना में ये लोग जुटे थे, और जब ये जुटे तो इसके बाद हालत वहां पर थोड़ी बदलती नजर आई। खास तौर पर सियासी तौर पर समीकरण बदले हैं। इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि खबर सिर्फ ये बार नहीं है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य वहां पर पहुंचे थे उनके साथ की ये तस्वीर है। खास तौर पर जब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उस लिहाज से बीजेपी को अगर अलहदा रखा जाए, यानी बीजेपी को आप अलग कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है उनके पास हैं वोटर्स, अब थोड़े बहुत उनके अपने नेता हैं, जैसे शहनवाज हुसैन है बिहार से, मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैं, लेकिन बहुत कम नेता हैं ऐसे। कुछ और भी नेता हैं, लेकिन उतने नेता नहीं है कि वो मुसलमानों का वोट बहुत बड़ी तादाद में खींच सके, हर कोई जानता है। लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी पार्टियां हैं वो जरूर इन मुसलमानों के वोट बैंक पर आधारित है, और कोई चाहकर भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बनी बनाई पार्टी टूट जाए या उसके वोटर्स या उसका जनाधार इतना कम हो जाए कि वो सत्ता में वापसी का कभी भी सपना ना दे पाए। ना है सत्ता में, लेकिन कम से कम उसके पास विधायक होने चाहिए, उसके अपने सांसद होने चाहिए, वो कभी ये नहीं चाहेगा। और देखिए वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। पहले पढ़िए, सीमा अख्तर लिखते हैं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। लालू यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद, प्रशांत किशोर समेत बड़ी तादाद में आम लोगों की शिरकत हुई। नीतीश चिराग को ढूंढते रहे मुसलमान। इस समय वो बड़ी परेशानी में है कि वो गठबंधन धर्म निभाएं या अपनी पार्टी बचाएं। गठबंधन धर्म निभाते हैं तो पार्टी टूट के आधार पर है, और अगर पार्टी को बचाते हैं तो कुर्सी खिसक सकती है। नीतीश कुमार के सामने भी ये परेशानी लंबे समय से चल रही है, खासतौर पर तब जब 240 सांसद आने के बाद नीतीश कुमार थोड़े खुश थे कि अब अपनी मर्जी से मोदी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की हालत ऐसी लाकर खड़ी कर दी है कि उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार के करीबी नहीं है, अमित शाह के करीबी है। लेकिन चिराग पासवान यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल चिराग पासवान पहले तो 5 सांसदों पर 5 प्रत्याशी उतरे, 5 के 5 जीते, यानी 100% स्ट्राइक रेट था। बीजेपी इस बात को समझती है। दूसरा यह रहा है कि चिराग पासवान के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की जो पार्टी छीनी गई थी और बड़ी मशक्कत के अपने दम पर ये पार्टी जो खड़ी की गई उसको और मजबूती प्रदान करना है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे एक मंत्री पद के लिए वो कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके चलते उनकी पार्टी जो ही नई नवेली बनी है 4-5 साल पहले वो टूट की कगार पर आए। लेकिन ये नीतीश कुमार के सामने दिक्कत वाला सवाल है। अगर चिराग पासवान कोई फैसला लेते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी बचना बड़ा मुश्किल होगा, यानी उन्हें भी
बैक ऑफ करना होगा, यानी कि एनडीए से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस समय तेजस्वी यादव बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले सुन लीजिए। तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोग हैं, इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने जरूर एनडीए में हड़कंप मचाया है, खासतौर पर वो जो बिहार में इस समय एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध छुटभैया घटना पर नहीं है कि किसी मुसलमान से बदतमीजी कर दी, किसी मस्जिद के सामने झंडा लहरा दिया, उसकी गुम्मत पर चढ़ गए, विवाह नमाज पढ़ने पर विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा विरोध है किसका, आप समझ रहे हैं? ये सारा विरोध सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द आकर सिमटा हुआ है। वो सारा का सारा विरोध एक चीज पर है। यह विरोध है, जैसे ट्रिपल तलाक हमेशा याद रखा है, धारा 370-35 से याद रखा जाएगा, राम मंदिर का मसला याद रखा जाएगा, ऐसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल याद रखा जाएगा, सीए एनआरसी याद रखे जाएंगे, बहुत लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। यानी ये नहीं कि आज कोई घटना हुई, एक महीने बाद भूल गए, चलिए अब तो दोबारा जेडीयू के साथ चले। इसलिए जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दोनों जानते हैं कि आने वाले वक्त में ये ऐसा फैसला है कि मुसलमान इसे ताउम्र याद रखेंगे, और नहीं भी कुछ लोग निचले स्तर के भूल भी जाएं कुछ सौगात देने के बाद, लेकिन ऊपर स्तर के लोग जो बैठे हैं मुस्लिम संगठन, वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे। इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, ये एक खबर निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए आप। ये निधि श्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का पटना में बड़ा प्रदर्शन, आरजेडी एसपी समेत विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई। बिहार चुनाव से पहले यह बड़ा प्रदर्शन, जिसके जरिए नीतीश कुमार की अपील की जा रही है कि वो वक्फ का समर्थन न करें संसद में। वैसे नीतीश कुमार इस समय फंसे हुए हैं, मुसलमानों को समझना चाहिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो चौतरफा घिर गए। मुसलमानों ने अभी हाल ही में उनकी इफ्तार पार्टी का न्योता ठुकरा दिया। ऐसा ही चिराग पासवान को झटका लगा। मैं अब भी कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू पर शायद कोई बहुत बड़ा फर्क ना हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो कोई चुनावी बेला नहीं है। चुनावी बेला का मतलब लोकसभा का चुनाव निपट चुका है, और लोकसभा के चुनाव के साथ ही वहां की विधानसभा का चुनाव हो चुका है। हालत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन में रहे या ना रहे, चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और छोड़िए, आगे बता देता हूं, पवन कल्याण की जो पार्टी है, अगर वो भी चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं रहती तो फर्क नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है खुद की तेलुगु देशम पार्टी की। ऐसे में अभी वो डरे हुए नहीं है, लेकिन एक वक्त आने वाला है जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं फैसला लेते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे खबर को लिखा, क्या लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पटना में चल रहे धरने से सरकार के साथ साथ उसके सहयोगियों को भी संदेश दिया जा रहा है कि यह विधेयक मुसलमानों के वक्फ को हड़पने के लिए लाया जा रहा है, इसलिए मुसलमान इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस विधेयक को पारित करने और लाने वालों के कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी खबर को जनसत्ता ने भी लिखा है, क्या लिखा, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का पटना कूच, समर्थन देने पहुंचे लालू तेजस्वी। और बस लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी ने बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में, उनकी सांसें फुला दी, खासतौर पर बिहार में, कि इस साल के आखिर में जब चुनाव होगा तो मुसलमान याद रखेंगे कौन उनके साथ खड़ा था। और हिंदू वोटर में भी देखा जाता है कि एक मुश्त होकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट कास्ट नहीं करते, उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे में क्या जीत की गारंटी बीजेपी दे पाएगी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को? नमस्कार।